हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में कुछ बातें मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता हूं कि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के बीच में इस बात की कन्फ्यूज़न है। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर 31 तारीख को जो जेई का पेपर है वो होगा कि नहीं होगा। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता रखी है कि आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन को इसलिए मत करिए कि कोई एग्ज़ामिनेशन पास में है। एग्ज़ामिनेशन अगर नहीं होगा तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, क्योंकि प्रिपरेशन करना एक ज्ञान बढ़ाने का माध्यम मात्र है। जैसे जैसे आप अपने एग्ज़ामिनेशन के पास आते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन में तीव्रता लेके आते हैं, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन होता ये है कि आफ्टर ऑल सिलेक्शन उन्हीं लड़कों का होता है जो फोकस से पढ़ाई कर रहे होते हैं काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन आपका 30 को होगा कि नहीं इस बात से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहिए। जो हमारा टारगेट है 5000 पॉइंटर का और टेस्ट सीरीज़ को 26 तारीख तक कंप्लीट करने का, उस टारगेट पर हम लोग लगातार बने रहेंगे। और यहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज़ के मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिए थे, बट स्टूडेंट्स की एक डिमांड ये आई कि सर जो वीडियोज़ हैं जो आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो वीडियोज़ हैं उनकी एमबी वैल्यू या उनका जीबी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक टेस्ट को पूरा देखने में 1 जीबी से सवा जीबी तक, 1 जीबी से 1.2 जीबी तक डेटा स्टूडेंट्स का खर्च हो जाता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट 1 जीबी वाला रिचार्ज कराते हैं या 1.5 जीबी वाला रिचार्ज कराते हैं। तो रिचार्ज हाई जीबी का आपको ना कराना पड़े, इसकी वजह से वन लाइनर को और टेस्ट सीरीज़ को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे वीडियो माध्यम का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो चुका है जिसमें आप लोगों का डेटा कम से कम खर्च हो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब आप कॉन्सेप्ट बैच जो जेई वालों का मैं लॉन्च करूँगा उसमें अभी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप क्या करें कि कॉन्सेप्ट बैच और ये वाला बैच जो आपका क्वेश्चंस वाले बैच हैं, इन सब को देखने पर भी आपको मैक्सिमम 800 से 900 एमबी के बीच में आपका डेटा यूज़ हो। क्योंकि यहाँ पर केवल इसलिए ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ हमको पढ़ाई करनी। इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म भी बनाना है, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ हो। एक बार हमारे पास कुछ पेमेंट करने के बाद आप लोग कम से कम इसलिए निश्चिंत रहें कि जो आपकी नॉर्मल रूटीन में जो रिचार्ज आप कराते थे मोबाइल में, आपके उतने ही डेटा में आपका काम चल जा रहा है। क्योंकि अगर उसमें आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो आपकी ओवरऑल स्टडी की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इससे बेटर तो आप ऑफलाइन आके पढ़ाई कर सकते थे। मेरा एम ये है कि इस प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए जो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ, दूर से बैठकर भी पढ़ पाएँ, किसी भी टाइम पढ़ पाएँ। यही ऑनलाइन स्टडी के फ़ायदे हैं जो आप लोगों को देने के लिए हम लगातार तत्पर हैं और प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ में और जेई के पेपर के जो बच्चे जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि पेपर होगा कि नहीं, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि लगातार पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ामिनेशन नोटिस की कैंसिलेशन नोटिस आने के बाद भी आपका एम ये है कि जो हमारा चल रहा है स्टडी का फ्लो, उसमें हम लोग लगातार लगे रहें। क्योंकि अगर पेपर कैंसिल होता है तो भी हम लोग 5000 पॉइंटर कंप्लीट करेंगे और टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, और अगर पेपर होता है तो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर पेपर नहीं होता है उस केस में फरवरी महीने से जो और चीज़ें मैं लॉन्च करूँगा या ये जो वीडियोज़ आपके हैं इनको लगातार एक्सेस करने के लिए आप लोगों के बीच में कुछ और चीज़ें भी इसमें समय के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करते रहेंगे, जिसकी वजह से ताकि आप लोगों के दिमाग से वो सारी नॉलेज और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर, वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपने बीच में सीखे वो कहीं जाने ना पाएँ और एग्ज़ामिनेशन में यूज़ हों। नहीं तो अगर एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होकर 4 महीने बाद पहुंचा और आपने 3-4 महीने के 2 महीने के लिए पढ़ाई अपनी बंद कर दी, तो आपको दोबारा एग्ज़ामिनेशन के समय पे नए सिरे से फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। वहाँ पर वो बच्चे जो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% है। जिन्होंने अपनी स्टडी को ब्रेक किया उनका सिलेक्शन अपने आप ही नहीं होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कारण क्या था। बस उनको लगेगा मैंने पढ़ाई तो करी थी, बस मेरा हुआ नहीं। लेकिन गाइड करना मेरा काम है, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई पर लगातार निरंतर बने रहें। और वीडियो साइज़ के ऊपर बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया है। साइज़ जो है वीडियो का वो इतना रखा जाए कि आप लोग एक वीडियो बहुत कम से कम डेटा में देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको
वीडियोस यहाँ से हम आपको दे सकें, और ताकि आप उसे कहीं भी किसी भी समय और कितने भी कम से कम डेटा के वैल्यू में उसको आप कंप्लीट कर सकें। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। I will always welcome you all in the story and glory of the branch agriculture engineering. Bye bye and Shabba Khair.